नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म होने वाला है? दोस्तों, पिछले 24 घंटे में जो हुआ उसने पेंटागन की नींद उड़ा दी है। हॉर्मुज की खाड़ी के ऊपर से उड़ रहे अमेरिका के दो सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट KC-135 और KC-46A अचानक रडार से गायब हो गए हैं। क्या इन्हें ईरान ने मार गिराया है या ये किसी बड़े साइबर हमले का शिकार हुए हैं? इस बीच ईरान के विदेश मंत्री का अचानक चीन पहुंचना और दक्षिण कोरिया का इस जंग में कूदने का ऐलान, क्या ये संकेत है एक महायुद्ध के आगाज का? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी कड़ियों को जोड़कर असली सच सामने लाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन दो विमानों की जिन्होंने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। पहला विमान KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, जो हवा में ही फाइटर जेट्स को ईंधन भरने का काम करता है, अचानक रडार से ओझल हो गया। अभी पेंटागन इस पर सफाई दे ही रहा था कि खबर आई कि दूसरा विमान KC-46A पेगासस भी गायब है। हैरान की बात यह है कि गायब होने से ठीक पहले इन विमानों ने 7700 का कोड भेजा था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमरजेंसी का संकेत है। ये विमान UAE के अल दाफ्रा एयरबेस से उड़ रहे थे और कतर जा रहे थे। सवाल यह है कि क्या ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने अपनी नई मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल कर इन्हें रडार से हटाया है? क्योंकि जिस इलाके में ये गायब हुए हैं वहां पहले ही तनाव चरम पर था। दोस्तों, अमेरिका ने हॉर्मुज की खाड़ी में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था। इसका मकसद था कि कोई भी देश ईरान के डर से व्यापार न रोके, लेकिन हकीकत इसके उलट दिख रही है। एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी है तो दूसरी तरफ ईरान के 3 बड़े तेल टैंकर, जिसका नाम है दरिया, नू और सवा, आसानी से इस नाकाबंदी को तोड़कर निकल गए। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़े अपमान से कम नहीं है। जिस प्रोजेक्ट को दुनिया को डराने के लिए बनाया गया था, आज वही प्रोजेक्ट अपनी सुरक्षा करने में नाकाम साबित हो रहा है। क्या अमेरिका की सैन्य शक्ति अब सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है? इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ी खबर आई बीजिंग से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची अचानक चीन पहुंचे हैं। चीन ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वह अमेरिका के प्रतिबंधों को कचरे के डिब्बे में डालता है और ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। चीन का यह रुख अमेरिका के मुंह पर एक करारा तमाचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान और चीन मिलकर एक ऐसा नया ब्लॉक बना रहे हैं जो डॉलर और अमेरिका की दादागिरी को चुनौती देगा। अगर चीन इस युद्ध में ईरान के पीछे खड़ा होता है तो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जा सकता है। जंग में एक नया खिलाड़ी शामिल हुआ है, दक्षिण कोरिया। ईरान द्वारा कोरिया जहाजों को रोके जाने के बाद अब सियोल ने भी हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने का संकेत दिया है। लेकिन क्या दक्षिण कोरिया वाकई अमेरिका के लिए लड़ेगा या वह सिर्फ अपने व्यापारिक हितों की रक्षा करना चाहता है? जैसे जैसे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं वैसे वैसे यह क्षेत्र एक बारूद के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। दोस्तों, यह सिर्फ 2 विमानों का गायब होना नहीं है, ये एक बदलते विश्व व्यवस्था का आगाज है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका है जो अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान चीन की जोड़ी है जो इतिहास बदलने को तैयार है। क्या हमें एक और बड़े युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए? क्या अमेरिका अपने खोए हुए विमानों का बदला लेगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका को मात दे दी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी दूसरे अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।